भारत के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह हुई कि प्राचीन काल में हमारा देश अमीर था, अमीर की श्रेणी में था। इवन अंग्रेज जब आए थे उस समय तक भी हमारा देश अमीर की श्रेणी में था। आखिर बाद में गरीब कैसे हुआ? आखिर यहाँ की मुद्रा का वैल्यू कैसे कम हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए आज ले चलते हैं अतीत से वर्तमान। कक्षा 8 की पुस्तक है जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है पूरे बिहार में। इसमें अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, इस चैप्टर के अंतर्गत आप पेज नंबर 29 पर आइए। पेज नंबर 29 पर आइए और यहाँ पर देखिए भारत की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। जब अंग्रेज भारत आए थे और बंगाल पर कब्जा किया था उस समय लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या लिखा जाता है, देखिए उसकी हालात पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखते हैं। यदि उस समय शहरों की हालात पर नज़र डाली जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव, जिसने बंगाल पर कब्जा किया था, उसका कहना है मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति के पास जितना संपत्ति हो सकती है उससे बेइंतहासा ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद में अनेक के पास है। यानी बंगाल उस समय लंदन से भी ज़्यादा अमीर जगह था। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या ऐसा हुआ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, जिसके वजह से हमारा भारत गरीब बन गया और लंदन एक छोटा सा शहर आज वर्तमान स्थिति में देखिए पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है धनाढ़ के रूप में और अमीरी की सूची में सबसे आगे है। भारत का कौन सा व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या इसके लिए हमारे नेता जिम्मेदार हैं या फिर भारत में अपनाया जाने वाला धर्म या धर्मांधता या भारत में व्याप्त जातिवाद का घोर जहर जातिवाद? और अगर जातिवाद जिम्मेदार है तो ये जातिवाद फैलाने का काम किसने किया? जातियों में श्रेष्ठता को साबित करने के लिए लोगों को नीच बनाने का काम किसने किया? समाज के उत्थान में उसे रोकने का काम किसने किया? स्वयं तो आगे बढ़ गए लेकिन एक बड़ी आबादी को उसने पीछे ढकेल दिया जो काफी कर्मठ थी, काफी संघर्षशील थी। अगर मेरी माने तो मैं तो केवल और केवल जातीय संघर्ष को ही मानता हूँ, जिसके अंतर्गत कुछ उच्च जातियां जो अपने आप को उच्च साबित करने और दूसरे का अधिकार को हनन करने में लगातार लगी रही, उन्हें भारत की चिंता कभी ना हुई कि हमारे भारत के सभी लोग उत्थान करें। अगर ऐसी चिंता होती तो पूरा भारत आज समृद्धशाली होता और सुखमय जिंदगी जी रहा होता और सभी लोगों का सम्मान होता। जातीय संघर्ष के वजह से ही लोगों का अपमान होता है, लोगों को नीचा समझा जाता है और उन्हें हमेशा नीचा रखने का प्रवृत्ति लोगों में पनप गई, जिसके वजह से कुछ लोग अमीर बन पाए, बाद बाकी, और इस तरह से हमारा देश जो अमीर की श्रेणी में होना चाहिए था गरीब की श्रेणी में पहुंच गया। अब आप क्या सोचते हैं? आप बताएं कमेंट में, समाज में चर्चा